Hello बच्चों, let's read this question. The question say that identify the compound P2T in the following sequence. क्यों है बच्चों कोई यहाँ पे इसका रिएक्शन कराना है NaOH के साथ में तो R बनेगा और यहाँ पर CH3CH2OH बनेगा। तो बच्चों हमको इस रिएक्शन में Q और R बताना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग समझेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल reaction in which an atom, एटम्स के अलावा बच्चों आयंस भी हो सकते हैं तो आयन लिख देंगे यहाँ पे, या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है तो यहाँ पर ग्रुप भी लिख लेंगे। ऑफ एटम, ऑफ एटम और आयन in a molecule, in a molecule is replaced by another atom, आयन और ग्रुप। तो कहने का मतलब है बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम, आयन या ग्रुप होते हैं वो किसी दूसरे एटम, आयन या ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। अब रिप्लेस करने का मतलब है कि उसको वहां से हटा देंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन हटाने के बाद वहां पे जुड़ेंगे जरूर। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और समझते हैं बच्चों। अब क्यों यहाँ पर क्या लेंगे? CH3CH2Br लेंगे। ये एक कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्यों। अब यहां पर लेंगे NaOH। वैसे तो इस कंपाउंड को बच्चों कहते हैं ब्रोमो इथेन। क्या कहते हैं? ब्रोमो इथेन कहते हैं। अब इसमें कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड जो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब यहाँ पर ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। तो जिसके ऊपर ब्रेक होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जिधर से ब्रेक, अब यहाँ पर इसका जो एरो का हेड है इस कार्बन की तरफ इस पे नेगेटिव आ गया और एरो का ये वाला जो पार्ट है इसको टेल कहते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। एक वर्ड यूज किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो यहाँ पर ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है, जो कि ब्रोमीन का ज्यादा होता है कार्बन से। तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर यूज करेंगे NaOH। NaOH में तो बच्चों आपको पता ही है Na पर क्या होता है पॉजिटिव, OH पे क्या होता है नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव वाला क्या करेंगे? नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो इस केस में क्या होगा? ये जो OH माइनस है बच्चों, ये OH माइनस क्या करेगा? ये यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ से Br जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो यानी यहाँ से Br रिप्लेस हो रहा है और Br रिप्लेस होकर के Na के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर NaBr बना लेगा बच्चों, NaBr यहाँ पे बना लेगा। तो अब साथ में NaBr के बाद क्या बचा? CH3 बचा, CH2 बचा और यहाँ पर OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R क्या है बच्चों? सोडियम ब्रोमाइड है। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हो गया। तो क्यों हमारा ब्रोमो इथेन हो गया, आर हमारा सोडियम ब्रोमाइड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड
का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।